अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब अत्तहियात में बैठे हुए हैं, चाहे दूसरी रकात की हो चाहे चौथी रकात की हो। अब कोई शख्स आता है और इमाम साहब के साथ शरीक हो जाता है अत्तहियात में। तो अब ये शख्स शरीक हुआ और इमाम साहब या तो तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए या फिर चौथी रकात में बैठे हुए थे, उन्होंने सलाम फेर दिया। तो अब इस शख्स को क्या करना है? अत्तहियात इसे अपनी पूरी पढ़नी है या फ़ौरन इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद या इमाम साहब के साथ तीसरी रकात में फ़ौरन खड़े हो जाना है? इसे क्या करना है? तो आज इंशाअल्लाह यही मसला हम क्लियर करते हैं। देखिए, जो शख्स अत्तहियात में शामिल हुआ है तो पहली सूरत ले लेते हैं कि इमाम साहब दूसरी रकात के कायदे में बैठे हुए हैं, तीसरी रकात के लिए खड़े होना है। तो अब ये शख्स आया, इमाम साहब के साथ शरीक हुआ, अत्तहियात इसने अपनी शुरू ही की थी कि इमाम साहब तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए। तो अब इस शख्स को क्या करना चाहिए? क्या इसको इमाम साहब के साथ फ़ौरन खड़े हो जाना चाहिए या अपनी अत्तहियात पूरी करनी चाहिए? तो देखिए, मसला ये है कि ये शख्स अपनी अत्तहियात पूरी करेगा तब ही तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा, और अगर इसने अपनी अत्तहियात बीच में छोड़कर इमाम साहब के साथ तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो इसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी हराम के करीब, यानी नाजायज़ ही समझ लीजिए। बस ये समझ लो कि इसे इमाम साहब के साथ खड़ा नहीं होना है, बल्कि इसे अपनी अत्तहियात पूरी करनी है। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है कि इमाम साहब को अब अपनी अत्तहियात के बाद सलाम फेरना है। ये शख्स शामिल हुआ तो इस सूरत में भी इसे यही करना है कि इमाम साहब के साथ बैठे, अत्तहियात पढ़े। अगर इसकी अत्तहियात पूरी होने से पहले इमाम साहब सलाम फेर देते हैं तो इसको सलाम नहीं फेरना है और ना ही अपनी रकात के लिए खड़े होना है, बल्कि अपने अत्तहियात पूरी करके अपनी रकात अब आगे पूरी करेगा, तभी अगली रकात के लिए खड़ा होगा, इससे पहले खड़ा नहीं होगा। अगर अपने अत्तहियात बीच में छोड़कर खड़ा हो जाता है तो इसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। दूसरा मसला आज मुझे ये अर्ज करना है कि मुसल्ले पर काबा बना हुआ होता है, मदीना शरीफ बना हुआ होता है, तो अब इस सूरत में उसमें पैर भी रखे जाते हैं, उस पर बैठा भी जाता है। तो क्या ये काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती है? क्या है? तो ये मसला ये है कि आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऐसे ही उस पर चल भी सकते हैं, ऐसे ही उस पर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनकी तस्वीर है, सिर्फ उनका एक अक्स समझ लीजिए। तो इस पर वो अहकाम जारी नहीं होंगे जो काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा पर होते हैं। और फिर ये देखिए, जब हम अल्लाह ताला वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए, वहाँ जाने की वुसात अता फरमाए, जब कोई शख्स वहाँ जाता है तो वहाँ पर भी तो कुछ ज़मीन होती है, वहाँ पर भी तो आदमी चलता है। तो जब वहाँ चल सकता है तो यहाँ पर तो बदरजे ऊला चल सकता है। इसलिए अगर किसी के मुसल्ले पे काबतुल्लाह या मदीना मुनव्वरा बना हुआ हो तो वो उस पर चल भी सकता है, उस पर बैठ भी सकता है, उस पर नमाज भी पढ़ सकता है। इसमें उसको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा और उस मुसल्ले की बेहुरमती भी नहीं होगी, काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की भी बेहुरमती नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।